सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सबका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। और ये व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट किया था, ये रात का टाइम है और हम लोग निकले हुए थे बाहर। हस्बैंड मेरे फ्री हुए ना क्लासेस वगैरह लेकर, तो उसके बाद फिर हम लोग निकले थे। एक्चुअली कुछ चीज़ें लाने वाली थी। निकले तो हम ऐसे ही थे कि चलो एक चक्कर लगा के आते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कुछ सब्ज़ी वगैरह भी ले लेते हैं और कुछ फ्रूट वगैरह भी ले लेते हैं। तो क्योंकि पूरा वीक जो है ना इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो जैसे मुझे मौका मिले ना कि आज कोई क्लास जल्दी ख़त्म हो गई है या फिर कोई छुट्टी है, तो फिर मैं जो है ना कहती हूँ चलें बाहर चलते हैं। पूरा दिन मतलब घर में रह रह के ना तो दिल थोड़ा सा वो हो जाता है कि चलो बाहर का एक चक्कर लगाएं, पैदल चले जाएं या फिर बाइक पे चले जाएं। तो यहाँ पे ना हम लोग PWD आए थे। आप देख सकते हैं सारी शॉप्स वगैरह बंद हैं। 11 बजे के बाद का आई थिंक टाइम था। तो बस वहाँ से हमने सब्ज़ी कुछ ली और कुछ फल लिए और उसके बाद यहाँ पे केले थे वो हमने ले लिए, क्योंकि वहाँ पे केले जो ना ख़त्म हो गए थे। तो फिर यहाँ पे एक ये जो स्टॉल सा कह सकते हैं, ये क्या है गाड़ी में जो लेके खड़े होते हैं ठेला सा, वहाँ से फिर हमने केले ले लिए। और ये देखें जी, ये सारा PWD तकरीबन सारी दुकानें जो ना बंद हो चुकी हैं, बस खाने पीने की और स्टोर्स वगैरह जो है ना मेडिकल स्टोर्स वगैरह वो खुले होते हैं ज़रा लेट नाइट तक। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम तकरीबन 11-12 बजे का आई थिंक टाइम था। और ये सुबह खैर मेरी सुबह से हुई है, मतलब अलियान जब स्कूल गया तब से मैं जागी हुई थी, लेकिन आज मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी, घर के काम जो है ना थोड़े से कर रही थी। कि बेडशीट्स वगैरह चेंज की, जिस दिन बेडशीट्स वगैरह चेंज करती हूँ और मतलब सारा ये वॉश करती हूँ ना चीज़ें, चादरें वगैरह सारी, तो उस दिन थोड़ी क्लीनिंग भी मेरी डीप हो जाती है, मतलब कारपेट को क्लीन करना और इस तरह से। तो मैं सुबह से लगी हुई थी और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। तो बस यहाँ पे जी 12 बज गए, मैंने भी यही शावर भी ले लिया, तो मैंने कहा अब मैं नाश्ता कर लूँ। और बस नाश्ते में जी मैंने बाकर हानी ये मैं लेकर आई थी रात को ही, तो वो मैंने खाई है और साथ में 2 एग बॉयल किए थे, साथ में फ्रूट कट किया था। और बाकर हानी जब मैंने भिगोई है ना तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब उसको मैंने डिप किया है ना चाय में तो वो ऐसे फूल गई, तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम दोनों माँ बेटा ने इतनी मुश्किल से जो है ना वो ख़त्म की थी। मतलब मैंने और रूहान ने भी नाश्ता नहीं किया था, ये थोड़ी देर पहले उठा था, तो मैंने कहा चलो अब माँ बेटा हम नाश्ता कर लेते हैं। और फ्रूट्स हमारे बच गए हैं, वो हमसे नहीं खाए गए। और यहाँ पे मैं रूहान को कह रही थी कि आप खा लो, लेकिन उसका भी अब मूड नहीं था कि अभी मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो बाद में खा लेंगे। और बस अभी जी आज मैंने बनानी थी बिरयानी, तो मैंने कहा चलें बस जल्दी जल्दी नाश्ता करके और किचन में चलते हैं, ताकि अलियान के आने तक जो है ना वो हम लोग बिरयानी वगैरह बना लें। क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना स्कूल से, तो उसके बाद आप यकीन जाने मतलब मेरा, वो तो थके होते हैं, मेरा दिल करता है मैं पहले सो जाऊँ। अगर मैं सुबह से उठी हूँ ना तो फिर मेरा खुद मतलब मुझे थकावट हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए मैं जो है ना रेस्ट कर लूँ। फिर पूरा दिन आपने चलना होता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिन में रूहान जो है वो नहीं सोता, क्योंकि वो लेट उठता है और अलियान ने सोना होता है। तो फिर मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि सुबह थोड़ा 10-11 बजे तक मैं रेस्ट कर लूँ। तो बहरहाल जी आज मुझे रेस्ट का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि रूहान भी अभी अभी उठा है और मैं जो वो सुबह से उठी हुई हूँ और अभी मुझे बनाना है खाना भी। लेकिन यह है कि चलो बंदा थोड़ी देर के लिए लेट जाता है, कम से कम बच्चों के साथ या बच्चों को लेके चलो सोए या ना सोए, इस तरह से भी काफ़ी जो है ना वो आपको रेस्ट मिल जाता है। तो मैंने कहा पर मैं ना पहले बिरयानी बना लूँ ताकि खाने की टेंशन भी ख़त्म हो, क्योंकि खाने के लिए आज कुछ भी नहीं था, ना कोई सालन था और ना ही आटा गूंदा हुआ था। तो बस फिर मेरा एकदम से मूड बना कि चिकन बिरयानी बनाते हैं। काफ़ी दिन हो गए बनाई भी नहीं थी, तो और मौका भी था कि बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि सालन वगैरह रखा होता है ना तो फिर वही दोपहर में चल जाता है। और जिस दिन नहीं होता फिर मैं बना लेती हूँ, लेकिन आज ना सालन बना था ना कुछ, तो फिर मैंने कहा चलो जी ये बिरयानी बनाते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने प्याज कट कर लिए हैं, चिकन मैंने निकाल के रख दिया था नाश्ता करने से पहले ही, क्योंकि उसी वक्त मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मेरे जहन में आया कि ये कर लेते हैं, तो बस फिर चिकन मैंने निकाल के रख दिया। और बस यहाँ पे मैंने 2 से 3 प्याज ले लिए थे, वो मैंने कट कर लिए कि चलो फ्राई करके जो हाफ निकाल के ऊपर से डालने हैं वो भी हो जाएगा साथ में, और साथ में मसाला भी बन जाएगा। तो साथ में मैंने जी एक साइड पे रखे हुए थे आलू बॉईल करने के लिए, मैंने कहा आलू जो है ना बॉईल करके डालूँगी।
तो चलो अच्छे लगते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि आलू जो है ना वो एंड पे डालते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब वो कच्चे रह जाते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो मैंने कहा इनको मैं जो है ना बॉईल कर लेती हूँ। तो देखें जी, एक साइड पे मैंने रख दिया है प्याज फ्राई होने के लिए, और साथ ही मैंने टमाटर जो है वो काट लिए हैं। और यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने कहा वीडियो तो है मैं शूट कर रही हूँ, इसको मैं ऑन ही रखूँगी क्योंकि बाहर से काफ़ी अच्छी जो है ना वो रोशनी आ रही थी। तो बस यहाँ पे प्याज फ्राई हो गया है, तो उसको मैं आधा निकाल लूँगी और आधा जो है उसका मैं मसाला बना लूँगी। और बस उसके बाद जी मैंने चिकन डाल दिया है, और चिकन को जो है ना वो मैं फ्राई कर लूँगी। आज मैंने मैरिनेट नहीं किया दही वगैरह में, क्योंकि चिकन जो है ना फिर वो इस तरह से फ्राई ना हो ना तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं फ्राई करके बनाए ना तो वो ज़रा ज़्यादा टेस्टफुल होता है। तो मैंने कहा चलें जी, इस तरह से फिर प्याज के साथ इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कुछ होता है ना कि आप पहले चिकन को फ्राई करके रख लें सबसे पहले, फिर उसके बाद मसाला वगैरह बना लें। तो मैं फिर इस तरह से किया है कि भैया मैं क्या प्याज निकालूँ फिर चिकन को फ्राई करूँ, मैंने कहा इसमें डाल देते हैं तो हो जाएगा। तो बस उसमें मैंने फिर अदरक और लहसुन जो है ना वो भी मैंने ग्रेट किया है। पहले मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं मिक्सी में चॉप कर लूँगी, पेस्ट बना लूँगी टमाटरों का भी, लेकिन जब लाइट गई तो मेरी सलाह जो है वो बदल गई, और फिर उसके बाद लाइट आ गई तो मैंने कहा नहीं आप वैसे ही जाने दो। तो बस अभी अदरक और लहसुन मैंने डाल के उसके साथ चिकन के साथ उसको फ्राई कर लिया है। और अभी यहाँ पे जी मैं मसाला जो है, जो भी मसाले डालने हैं वो मैं डालूँगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच जो है ना वो बिरयानी मसाला डाल लिया है, और थोड़ा सा मैंने रखा है वो मैंने कहा मैं ऊपर से जो है ना जब दम लगाऊंगी ना तो फिर डाल दूँगी। और थोड़े से घर के जो मसाले हैं जी, नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई कुटी हुई, और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया उसमें मैंने। और उसमें मैं 2 से 3 चम्मच जो है ना वो दही के डाल दूँगी। तो वैसे तो मैरिनेट करके भी बनाए तो अच्छी बन जाती है, लेकिन आज चूँकि इंस्टेंट बनाने का मूड बना है तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं, टेस्ट आ ही जाता है अच्छा। और बस इसको मैंने सारी चीज़ों को, सारे मसालों को जो है दही में मिक्स कर लिया है, तो बस अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, और साथ ही मैं टमाटर भी ऐड करके तो इसको जो है वो मैं पकने के लिए, हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी कि टमाटर और चिकन सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से गल और घुल जाएंगी। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी जी टमाटर। और मुझे लग रहा था कि मैंने टमाटर जो है ना काफ़ी बड़े स्लाइस में काट दिए हैं। असल में वो दो ज़हन मतलब 2 तरह से था कि अभी मिक्सी में जार डाल के वो चॉप कर लूँगी, और फिर मैंने ऐसे ही काट दिए, तो बस कुछ समझ नहीं आई। और यहाँ पे चावल मैंने भिगोए हुए हैं, और बस अभी जो है वो मैं चावल बॉयल करने के लिए पतीला निकाल लूँगी, और साथ ही जो है ना चावल भी बॉयल हो जाएंगे। तो काम है इतना नहीं होता, बस सोच के लग रहा होता है कि काम ज़्यादा है, लेकिन यह है कि बंदा कर ही लेता है। अच्छा, मुझे ना ऐसे काम करते हुए होता है कि यार बहुत ज़्यादा वो बर्तन हो जाएंगे, और बर्तन होते भी हैं यार, बर्तन जो है ना वो यकीन जाने ऐसी कोई चीज़ बनाए ना तो इकट्ठे होते जाएंगे, समझ नहीं आएगी। तो बहरहाल मैंने कहा बर्तन मैं बाद में धोंगी, और ये पतीला मैं तकरीबन जब से इस घर में आई हूँ ना मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। वो दूसरे वाला जो है ना स्टील का, वो ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो मैंने कहा आज इसको यूज़ करते हैं। और इसका जो पेंदा है ना बड़ा मतलब थिक है, सही अच्छा है, इसमें चावल वगैरह या कुछ भी बनाओ ना लगता नहीं है। अक्सर ज़हन में आता है ना कि स्टील का बर्तन है तो इसमें खाना लग जाएगा, लेकिन आप अगर अच्छी क्वालिटी का लेते हैं ना तो यकीन जाने वो उसमें खाना नहीं लगता। वो जो मैंने दूसरा वाला लिया है ना, जो मेरा अक्सर आपने देखा होगा वो जो हांडी टाइप की शेप में है, उसमें कभी कभार अगर मैं बनाऊँ ना मसाले वाली कोई चीज़ तो फिर भी लग जाती है। लेकिन ये वाला जो है ये मैंने पहले लिया था, दोनों है सोनेक्स के ही हैं, लेकिन ये वाला जो है ज़्यादा अच्छा है। तो आई थिंक स्टील में जो है ना वो फ़र्क होता है। और इस पतीले को मेरे ख्याल से मेरे 5-6 साल तो हो गए हैं। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने कहा बिरयानी को दम लगाना है तो मैं इसी में ही बनाती हूँ, ताकि ये नीचे से चावल वगैरह जो है वो लगे नहीं। अच्छा जी, चिकन जो है ना वो अच्छे से हो गया था, मसाला भी बन गया था तकरीबन, बस थोड़ी सी कसर थी कि 10-15 मिनट जो है ना उसको दम पे मैंने रखना था। तो बस यहाँ पे मैंने आलू जो बॉईल किए हुए थे उनको भी छील के और काट के मैंने उसमें ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको छोड़ दूँगी, और ये देखें ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया था, तो बड़ा मज़े का जो है ना मसाला बन गया था। हाँ, टमाटर थोड़े बड़े बड़े काट गए थे, हम मतलब बड़े, हम लोग जो बड़े हैं ना वो तो खा लेंगे, बच्चे थोड़े से नखरे करते हैं। अलियान को होता है कि मुझे कुछ भी नज़र ना आए, जैसे बाज़ार की बिरयानी होती है ना वैसी हो, बस टमाटर वगैरह वो ये चीज़ें जो है ना वो आप मतलब नज़र ना आए। तो बस यही मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही बना दी।
बहरहाल जी शुक्र अल्लाह का, खा लेता है। और बस जी उसके बाद यहाँ पे पानी तकरीबन बॉयल हो गया था, उसमें मैंने नमक डाला, ऑयल डाला, थोड़ा थोड़ा सा मैंने धनिया और पुदीना डाल दिया। थोड़ी सी भी ज़ुबान जो है ना वो लड़खड़ा रही है, अल्फाज जो है ना वो अच्छे से अदा नहीं हो रहे। तो बस उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दी हैं चावल, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी इसमें ऐड किया था। आज मैंने खड़े मसाले इसमें ऐड नहीं किए क्योंकि गरम मसाला तकरीबन सारा ही ख़त्म हुआ था। तो मैंने कहा चलो आज इसके बगैर ही बना लेते हैं। कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें घर में मौजूद हों बंदा उसी से ही काम चला सकता है। तो बस यहाँ पे चावल मेरे बॉयल हो गए थे, मैंने एक कनी पे ही चावल उतार लिए। मैंने कहा फिर ज़्यादा जो है ना वो दम में गल जाते हैं, तो इस तरह से पूरे पूरे रहेंगे। अच्छा मुझे होता है कि कम गले ना वो ज़्यादा गलने तो खैर है, कई होता है ना कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा क्यों गल गए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड फिर नहीं खाते हैं। अगर कम थोड़ी सी भी कसर होना चावलों में कहेंगे नहीं ज़्यादा खड़े हैं मैंने नहीं खाने, तो ये भी बड़ी टेंशन होती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सही एक रख के ना कि बस इसमें जो है ना वो गल जाएंगे, तो मैंने उतार लिए थे। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है तय। सबसे पहले मैंने नीचे थोड़ा सा ऑयल इसी में से जो निकाल के तरी होती है ना वो डाल दिया है, ताकि चावल एकदम से नीचे लगे ना। और फिर उसके बाद ऊपर सारा मैंने मसाला ऐड कर दिया था। एक ही तय मैंने लगाई थी, एक से दो आप कह सकते हैं, एक ही तय होगी ना। तो ऊपर मैंने थोड़े से चावल इसमें ऐड कर दिए। और आज मैंने धनिया और पुदीना जो है ना ऊपर से नहीं डालना, क्योंकि बाद में वो काला पड़ जाता है। तो मैंने इसको पानी में ही चावलों के साथ बॉईल कर लिया, तो इससे बड़ा अच्छा इसका कलर मतलब यही रहता है। वरना वो अक्सर ऊपर से डालते हैं ना, जैसे ये अभी हमने प्याज डाले हैं तो वो फिर जब हम दम से उतारते हैं तो वैसे काले काले से हो जाते हैं। तो मैंने कहा वैसा नहीं करना, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता वो। तो बस ऊपर से मैंने थोड़ा सा जो है वो प्याज भी डाल दिया, और साथ में थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला था। वो भी अपने बेटे की फरमाइश पे, उसको होता है कि बिरयानी में मतलब फूड कलर ज़रूर होना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये हमारी बिरयानी तकरीबन हो गई थी रेडी, और बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दम। और बस जितनी देर में इसको दम लगेगा उतनी देर में मैं बर्तन भी सारे धो लूँगी, और साथ ही आपको सामने नज़र आ रहा है धनिया और पुदीना, उसकी चटनी भी बनानी है, साथ में सैलड भी बनाना है। तो मैंने कहा ये चीज़ें भी मैं साथ साथ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने पढ़नी थी नमाज़, नमाज़ पढ़ के तो फिर हम खाना खाएँगे, क्योंकि फिर ज़ोहर की नमाज़ जो है ना वो ज़्यादा मेरी लेट हो जाती है। वैसे तो मेरी दो ढाई मुझे बज ही जाते हैं, मतलब जितनी भी मैं जल्दी कर लूँ, जितनी मर्ज़ी मैं भाग दौड़ लगा लूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। और बहरहाल जी उसके बाद यहाँ पे अभी मैंने लगा दिया था खाना, और ये है बिरयानी की फ़ाइनल लुक। साथ में जो है फ्रूट पहले का कटा हुआ था थोड़ा सा, और इन्होंने एप्पल काट लिया और वो भी रख लिया कि अगर बच्चों ने खाना हुआ। तो सैलड बनाया, साथ में चटनी बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जो खाना है वो रेडी हो गया। और बस जी अभी हम लोग खाना खाएंगे, और उसके बाद जी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर बच्चे पढ़ने आ जाएंगे, और फिर वही मेरी सेम रूटीन जो है ना वो चलती जाएगी। तो रात को जो है फिर आज हम कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि यही चलेगा। अभी खाना खा लेंगे ना, तो फिर रात में ये है कि खाना वैसे ही आजकल कम खाया जा रहा है, पता नहीं क्यों, ना मैं खाती हूँ ना ये लोग खाते हैं। हाँ मतलब बच्चों को है थोड़ा बहुत वो खा लेते हैं, लेकिन हस्बैंड भी जो है ना वो भी नहीं खाते, और मैं भी। मैंने कहा आजकल हमने ना वो किया हुआ है डाइटिंग पे, शायद मतलब कर नहीं रहे, वैसे ही हो गए हैं। तो ये है जी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। और वैसे मुझे ना बिरयानी हाथ से खाने का मज़ा आता है, और दूसरा बगैर किसी चटनी और उसके, मतलब मैं कहती हूँ इसका अपना ही टेस्ट जो है ना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैं चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो लाइक करते हैं। और बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।